नमस्कार दोस्तों, आइए आज के अपने इस वीडियो में हम जानते हैं कि उत्तराखंड में ये जो 5 प्रयाग स्थित हैं किन किन नदियों से मिलकर बने हैं, कौन सा प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है और यह कहां से किस नदी का उद्गम होता है। इन संपूर्ण तथ्यों की जानकारी आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तराखंड का चमोली ज़िला जहां से अलकनंदा नदी निकलती है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले से अलकनंदा नदी निकलती है और यह नदी जब आगे बढ़ती है तो इससे इसके बाएं तट से आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। जी दोस्तों, आपने सही सुना, धौली गंगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा ये दो नदियाँ जबकि एक जगह पर मिलती हैं तो इससे जो प्रयाग बनता है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। दोस्तों पहला प्रयाग कौन सा जो सबसे उत्तर में है, विष्णु प्रयाग है। यह अलकनंदा और धौली गंगा इन दो नदियों के मिलने से बनता है विष्णु प्रयाग। अब इसके बाद यह अलकनंदा और धौली गंगा इन दोनों की जो सम्मिलित जलधारा है यह आगे बढ़ती है अलकनंदा नाम से और यह इसके पश्चिम से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। दोस्तों धौली गंगा और नंदाकिनी ये दोनों नदियां जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान पर जो प्रयाग बनता है उसका नाम है नंद प्रयाग। दोस्तों दो प्रयाग हुए, पहला विष्णु प्रयाग जो अलकनंदा और धौली गंगा दो नदियों से मिलकर बना और इसके बाद दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग। यह अलकनंदा और नंदाकिनी इन दो नदियों से मिलकर बना। अब इन दोनों की सम्मिलित जलधारा अलकनंदा और नंदाकिनी की अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है और यह इसके बाएं तट से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। दोस्तों अलकनंदा पर बाएं तट से पहली नदी मिली कौन सी, धौली गंगा, जहां पर विष्णु प्रयाग बना। उसके बाद अलकनंदा के बाएं तट से एक नदी मिली नंदाकिनी जहां पर नंद प्रयाग बना। उसके बाद अलकनंदा से बाएं तट पर एक नदी मिली जिसका नाम है पिंडार नदी और यहाँ पर जो प्रयाग बन रहा है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। दोस्तों 3 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। अब अलकनंदा प्लस पिंडार इन दोनों की सम्मिलित जलधारा आगे बढ़ती है और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद दाहिने तट से अलकनंदा पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। दोस्तों यह मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में ही रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है अलकनंदा से और यहाँ पर इन दोनों नदियों के संगम पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। दोस्तों ये 4 प्रयाग हो गए, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा रुद्रप्रयाग। अब मंदाकिनी और अलकनंदा इन दोनों नदियों की जो सम्मिलित जलधारा है आगे बढ़ती है और यह पहुंचती है कहाँ, देवप्रयाग में। इसी देवप्रयाग में ही अलकनंदा के दाहिने तट पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। दोस्तों जो भागीरथी नदी है यह गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है और आगे बढ़ते हुए आती है तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जो इसके बाएं तट से मिलती है, इसका नाम है भीलांगना नदी। दोस्तों भागीरथी और भीलांगना ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं वहां पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बनाया गया है। दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो इसका उत्तर होगा टिहरी बांध जो दो नदियों के संगम पर है, पहला भागीरथी नदी और दूसरा भीलांगना नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है। इसके बाद एक प्रश्न बनता है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो दोस्तों जब प्रश्न आएगा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो इस पर आपको आंसर लगाना है भाखड़ा नागल बांध। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध। और अगला प्रश्न आता है भारत का सबसे बड़ा बांध। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह उड़ीसा में महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध है। 3 प्रकार से प्रश्न बनता है। हमने आपको बताया भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी और भीलांगना इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित
टिहरी बांध है। दूसरा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, इसका आंसर है भाखड़ा नागल बांध। इसके बाद एक प्रश्न बनता है भारत का सबसे बड़ा बांध। तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वह उड़ीसा में महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध है। अब यह नदी भागीरथी नदी भीलांगना से मिलने के बाद टिहरी डैम से जब आगे बढ़ती है तो यह पहुंचती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में ही यह अलकनंदा नदी से आकर के मिल जाती है। तो यहाँ पर 5वां प्रयाग बनता है जिसका नाम है देवप्रयाग। तो दोस्तों भागीरथी प्लस अलकनंदा इन दोनों की सम्मिलित जलधारा जब देवप्रयाग से आगे बढ़ती है तो यह गंगा नदी कहलाती है। दोस्तों इस बात पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए, भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी इन दोनों की सम्मिलित जलधारा जब देवप्रयाग से आगे बढ़ती है तो यह गंगा नदी कहलाती है। दोस्तों कौन सी नदी? गंगा नदी कहलाती है। अब जब गंगा नदी उत्तराखंड में और आगे बढ़ती है तो इसके तट पर एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है जिसका नाम है ऋषिकेश। दोस्तों अब ऋषिकेश से और आगे जब गंगा बढ़ती है तो इसी के तट पर उत्तराखंड का एक अगला महत्वपूर्ण शहर स्थित है जिसका नाम है हरिद्वार। दोस्तों ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार से गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बाकी इसके पहले उत्तराखंड में गंगा पूरे पर्वतीय क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है, लेकिन जैसे ही हरिद्वार गंगा पहुंचती है इसके बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है और यह नदी आगे बढ़ती हुई पहुंचती है कहाँ? प्रयागराज पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले, प्रयागराज शहर पर पहुंचती है, जहां पर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी आकर मिलती है। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि यमुना नदी निकलती कहां से है। दोस्तों जो यमुना नदी है यह भी उत्तराखंड स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यह नदी आगे बढ़ती हुई आती है। तो इसके तट पर आप देखेंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित है। अब नई दिल्ली से जब और आगे यह नदी बढ़ती है तो इसके तट पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर जिसका नाम मथुरा है, यह भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब जब मथुरा से और आगे यह नदी बढ़ती है तो पहुंचती है आगरा, और आप देख रहे हैं कि आगरा भी आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। और आगरा में देखते हैं आप ताजमहल जब जाते हैं तो ताजमहल के जस्ट पीछे जो नदी प्रवाहित होती है वह यमुना नदी ही है। दोस्तों यमुना नदी के तट पर हमने आपको 3 शहर बताए, पहला दिल्ली, दूसरा मथुरा और तीसरा आगरा। दोस्तों अभी हमें कुछ चीज़ों को और जानना है। जैसे आप देखते हैं कि बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है यह अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह दोनों से प्रश्न बना है इसके पहले कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर, और जो केदारनाथ है यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों हम लोगों ने 5 प्रयागों का जिक्र किया। जो सबसे पहला प्रयाग है सबसे उत्तर में, इसका नाम विष्णु प्रयाग है, और जो दूसरा प्रयाग है इसका नाम नंद प्रयाग है, और जो तीसरा प्रयाग है इसका नाम कर्ण प्रयाग है, और जो चौथा प्रयाग है इसका नाम रुद्र प्रयाग, और 5वां देव प्रयाग। दोस्तों आइए हम और भी सरल तरीके से इस बात को समझते हैं। जैसे हमने बताया कि पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, यह किन 2 नदियों से मिलकर बना है? तो यह जो प्रयाग बनता है अलकनंदा प्लस धौली गंगा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा बराबर कौन सा प्रयाग होगा? विष्णु प्रयाग होगा। दोस्तों अब आपको बिल्कुल अच्छे से इस बात को दिमाग में सेट कर लेना है। हमने कहा अलकनंदा प्लस धौली गंगा ये 2 नदियां जिस स्थान पर मिलती हैं वहां पर बनने वाला प्रयाग विष्णु प्रयाग कहलाता है। अब विष्णु प्रयाग से और जब हम आगे आते हैं तो अगली नदी आपने देखा अलकनंदा प्लस कौन सी नदी आएगी इस पर? नंदाकिनी। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी बराबर कौन सा प्रयाग हो गया? नंद प्रयाग हो गया। नंद प्रयाग। दोस्तों नंद प्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियां मिली? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, ये 2 नदियां कहां पर मिली? नंद प्रयाग में मिली। अब जब नंद प्रयाग से और आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि अलकनंदा प्लस पिंडार,
अलकनंदा प्लस पिंडार, ये दो नदियां मिलती हैं कहाँ पर? आप देख रहे हैं कि कर्णप्रयाग पर। कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग पर। इसको एकदम कंफर्म कर लेना है हमको। 3 प्रयाग हो गए। तीसरा प्रयाग कौन सा है? कर्णप्रयाग है, अलकनंदा प्लस पिंडार पर। इसके बाद फिर जब यह नदी आगे बढ़ती है तो अलकनंदा प्लस कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी बराबर कौन सा प्रयाग हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी बराबर रुद्रप्रयाग। दोस्तों 4 प्रयाग हो गए। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी बराबर रुद्रप्रयाग। अब जो 5वां प्रयाग है अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी बराबर कौन सा प्रयाग हो जाएगा? देवप्रयाग। दोस्तों इसके पहले कई बार प्रश्न आया है कि कौन सा प्रयाग किन किन नदियों के तट पर स्थित है। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप किसी भी परीक्षा पर बैठो तो यहाँ से आने वाला प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे से कर पाओ। दोस्तों यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको निश्चित रूप से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।